अरे कमाल खान जी को पूछ लेने तो कुछ। अरे फिलहाल तो जो पहले कैबिनेट के डिसीजन है वो तो आ जाने दो, 2019 अभी दूर है। मुझे ये लगता है, मैंने कई बार कहा, और इसी हॉल की बात मैं बता सकता हूं आपको। एक कुशीनगर से विकलांग लड़की मुझसे मिलने आई थी, और जब मैंने उससे पूछा कि क्या मदद कर सकता हूं मैं, वो कुछ मदद के लिए मेरे पास आई थी, और चुनाव का आखिरी समय था क्योंकि आचार संहिता लगने जा रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि कितनी मदद चाहती हो तुम मुझसे, और मैंने कहा जितनी मदद आप चाहो कहोगे आज उतनी मैं सरकार से करूंगा तुम्हारी। और यकीन मानिए उस लड़की ने मुझसे केवल 20,000 रुपए मांगे थे। तो कभी कभी गरीब को पता ही नहीं है वो चाहता क्या है, किसान को पता ही नहीं है उसको क्या मिलने जा रहा है। और मैंने उसको बहुत मदद की बड़े पैमाने पे। पूरे देश के गरीबों को, खासकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को मैं जानता हूं कि दरवाजा खटखटा करके लोगों ने बताया है कि जो पैसा नोटबंदी हुआ है, जो अमीरों का पैसा बैंक में आया है, वो गरीबों को पैसा मिलेगा। अब हम भी देखना चाहते हैं कि वो नोटबंदी वाला पैसा गरीबों तक कितना पहुंचता है। मैं ये कह सकता हूं पूरे चुनाव में मुझे नहीं लगा, और पूरा चुनाव मैंने आंख से देखा है। इतने जिलों में गया, इतनी विधानसभाओं में गया। आज तो आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगी, तस्वीर हमारे पास भी है। अगर कोई पार्टी एक जिले में एक मीटिंग करता था तो मैं जिले में 5, 4, 3 मीटिंगें करता था। आबादी के हिसाब से जो लोग आते थे, संख्या के बल से, मैं समझता हूँ सभा में बड़ी संख्या में लोग आए। वही मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार जो लोग आए थे कि क्या केवल देखने आए थे या हाथ में मोबाइल लेकर के आए थे और फिर बाद में चले गए, वोट नहीं दिया उन्होंने शायद। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ प्रदेश की जनता ने समाजवादियों की मदद की है। समाजवादी पार्टी ने लगातार काम किया सरकार में। हम तो देखना चाहते हैं कि समाजवादियों से भी अच्छा काम क्या होगा, वो शायद मुझे उसका इंतजार होगा। गुमरानी का मैंने बहकाना, अरे भाई एक एक पूछोगे तो जवाब दे पाऊंगा मैं। अब तो आवाज मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। पूछिए हरी शर्ट। मैं कहता हूं कि हो सकता है कुछ क्षेत्र में रहा हो, लेकिन कई जगह मुझे ये सूचना मिली है, बूथ वाइज जानकारी तो बाद में आएगी, कि वोट पहले से ज्यादा मिला है। वोट पहले से ज्यादा मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गए कुछ लोग। हमने तो बहुत कहा कि सिलेंडर तुम्हें मिला है, लेकिन सिलेंडर महंगा कितना हो गया। धान की कीमत क्या मिली नोटबंदी की वजह से, गेहूं इंपोर्ट हो रहा है, आलू की हालत क्या है, ये तो सब बोले गए, लेकिन जनता मैं समझता हूं कुछ और सुनना चाहती रही होगी। अरे रुक जाओ, पीछे पूछ रहा है कोई, रुक जाओ। एक आगे वाले रुक जाओ, पीछे कोई पूछ रहा है। मैं तो कहूंगा आपसे बात खत्म हो तो मैं राजभवन जाऊं। देखिए, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मैं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, हार की समीक्षा भी मैं करूंगा। हार की समीक्षा करने के बाद ही जिम्मेदारी लूंगा ना। कोई बिना समीक्षा किए मैं क्या जिम्मेदारी ले लूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी साइकिल थी वो ट्यूबलेस साइकिल थी, उसमें हवा ही नहीं पड़ रही थी। ये देखो ट्यूबलेस साइकिल थी हमारे साथ, और अभी रहेगी साइकिल।
ये अलग बात है। ये तो अब ये राजनीति में कब क्या हो जाए पता ही नहीं है। ये कांग्रेस हमारे साथ थी, तुम्हें पता ही नहीं है, 2 सीट वाली भी साइकिल आती है। ये पॉलिटिकल सवाल अभी नहीं, फिलहाल तो चुनाव देखने दो क्या होता है, समीक्षा उसके बाद। अरे थोड़ा तेज बोलोगे तो आवाज आएगी। देखिए अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये बात मान सकता हूं कि समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिलता है। काम तो बोलेगा, जब तक कोई हमसे अच्छा नहीं करेगा तब तो काम बोलेगा।